जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 5 से श्लोक संख्या 23। शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले अपने काम क्रोध के वेग को काबू में कर लेते हैं वे योगी कहलाते हैं और वो ही सुखी रह पाते हैं। जीवन में जब कामनाएं पूरी नहीं होती, समस्याओं का हल नहीं मिलता, चुनौतियों का सामना नहीं हो पाता, तो मन में कुंठा उत्पन्न होती है। कुंठा क्रोध की ओर ले जाती है। अब प्रश्न उठता है कि क्रोध को काबू कैसे करें? इस संघर्षपूर्ण जीवन में आनंदमय जीवन कैसे जिए? ये जानने के लिए पहले इस उदाहरण को समझना होगा। मान लो घर में कहीं कोने में पड़ा एक पुराना पियानो मिल जाए, पर संगीत से हमारा कोई लेना देना ना हो। अब हम अगर उसे बजाने की इच्छा करें तो क्या हम उसमें से कोई धुन निकाल पाएंगे? मधुर संगीत निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें सबसे पहले तो उसे साफ करना होगा, उसकी जरूरी रिपेयर करानी होगी, उसको कैसे बजाना है इसकी पूरी ट्रेनिंग लेनी होगी। ये सब प्रोसेस पूरे होने के बाद हम सोच सकते हैं कि हम भी पियानो बजा सकते हैं, कोई मधुर धुन, मधुर संगीत निकाल सकते हैं। इस एग्जाम्पल से हमें समझना होगा कि हमारा अंतःकरण इस पियानो की तरह है जो सदा से उपेक्षित रहा है। वो भी जैसे एक कोने में पड़ा है। जैसे हमने पियानो बजाने से पहले सारे प्रोसेस पूरे किए, ठीक ऐसे ही अपने अंतःकरण को जानने के लिए भी सारे प्रोसेस पूरे करने होंगे। मेडिटेशन सीखना होगा, साधना का अभ्यास करना होगा, मन को शुद्ध और सुव्यवस्थित करना होगा। तभी हम काम और क्रोध पर काबू पा सकते हैं, पूर्ण आनंद की अनुभूति पा सकते हैं। मित्रों, अर्जुन को माध्यम रखकर भगवान श्री कृष्ण हमें यही कह रहे हैं कि जो अपने शरीर को त्यागने से पहले इस बात को समझ जाते हैं और काम क्रोध को जीतने का प्रयत्न करते हैं, वो ही सुखी जीवन जी पाते हैं। तो ये था अध्याय 5 से श्लोक संख्या 23। जय श्री कृष्ण।